कंगालिस्तान कहूँ, तबाहिस्तान कहूँ या पाकिस्तान कहूँ, बात बराबर है। पाकिस्तान कंगाली के उस चौराहे पर खड़ा है आज जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा है कि भूख से लड़े या फिर आतंकवाद से। पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान की आवाम, वहाँ की जनता मौत की गुहार लगा रही है और कह रही है कि हमारे ऊपर ही एटम बम गिरा दिया जाए, हमें जहर दे दिया जाए। और कुछ पाकिस्तानी तो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आज हम हिंदुस्तान में होते तो आज हमें महंगाई का मार नहीं झेलना पड़ता, हम सुरक्षित हाथों में होते। वहाँ की महंगाई जानकर आप भी चौंक जाओगे। पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर, डीजल 263 रुपये, आलू 100 रुपये किलो, आटा 120 से लेकर के 200 रुपये पर केजी, चिकन 780 रुपये, चावल 200 रुपये किलो, दूध 200 रुपये किलो। आप सोचो अगर जिस देश में इतनी महंगाई हो और उसकी हालत पहले से खराब हो तो वहाँ की जनता कैसे रह सकती है। क्यों न कहे कि हमारे ऊपर एटम बम गिरा दो, हमें जहर दे दो। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता बहुत ही परेशान हो गई है। पाकिस्तान हमेशा कंगालिस्तान की ओर क्यों जा रहा है, इतना भुखमरी क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्या कारण है कि पाकिस्तान पार्टीशन के बाद इतना परेशान हो गया और कभी भी उसकी जीडीपी बढ़ी नहीं, हालांकि गिरती जा रही है? क्या कारण है? उसी कारणों पर हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान की करेंसी, अगर बात करें पाकिस्तान की करेंसी तो एक साल में 40% डाउन हुई है और जो ये बढ़कर 267.89 रुपीज़ हो गई है पाकिस्तानी रुपीज़ में। आप सोच सकते हो पाकिस्तान से भी बहुत सारे देश गरीब हैं लेकिन उनको उतना फंड नहीं मिलता जितना फंड आज पाकिस्तान को मिलता है। इतना फंड मिलने के बाद भी आज पाकिस्तान कंगालिस्तान बन गया। उसका क्या कारण है? उन कारणों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कारण की बात करें, देखो जब पार्टीशन हुआ तो अपने देश में, हिंदुस्तान में उस समय बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे, ठीक, और अभी भी हैं। जैसे मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं, सरदार पटेल जी की बात करूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो वो लीडरशिप थी पार्टीशन के बाद हमारे देश में। लेकिन वहां पर पाकिस्तान में एक ही लीडर हुआ मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये मेन कारण है कि पाकिस्तान कंगालिस्तान की तरफ बनते जा रहा है। अपने इंडिया में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी के बाद बहुत सारे लीडरशिप आए और आज भी बहुत सारे लीडरशिप है जो इंडिया को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो पहला कारण है कि उसके पाकिस्तान के पास लीडरशिप नहीं रही। लीडरशिप क्यों नहीं रही? उसका मेन कारण है पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी। पार्टीशन के बाद कुछ दिनों के लिए टेम्पररी पाकिस्तान में मिलिट्री का कंट्रोल दिया गया था, वहां की आर्मी को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया था, कंट्रोल करने का भार दिया गया था। लेकिन आर्मी को, मिलिट्री को वहां को इतना मजा आने लगा कि आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलिट्री को है, आर्मी को है। मिलिट्री यानी कि आर्मी जब चाहे पाकिस्तान की तब किसी को पीएम बना सकती है, जब चाहे तब पीएम बना सकती है। ये इतना पकड़ है आर्मी की, मिलिट्री की आज पाकिस्तान में, इसलिए पीछे आज जा रहा है पाकिस्तान। वहां पर सर्फ साबुन शैम्पू से लेकर के सब कुछ मिलिट्री आज बेच रही है। बताओ किस कंट्री की मिलिट्री ये सब काम करती है? कंट्रोल करके रखी हुई है, सरकार को जब चाहे तब बनाएगी, जब चाहे तब बिगाड़ देगी। और ये एक डेटा भी कहता है कि पार्टीशन के बाद 29 बार पीएम बने, 29 पीएम बने, लेकिन कोई भी पीएम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इनमें से काफ़ी लोगों को मार दिया गया, ठीक है, कौन मारा आज तो कुछ पता नहीं चला और तख्ता पलट हो गया। लेकिन कोई भी शासक अपना कार्यकाल 5 साल पूरा, कोई पीएम पूरा नहीं कर पाया। सबसे मेन कारण जो पहला देखा आपने, लीडरशिप नहीं पनप पाई। क्यों नहीं पनप पाई? वहाँ की मिलिट्री की वजह से। आज कभी भी देखोगे तो आप किसी से पूछो, किसी जानकार से पूछोगे तो आप सबसे पहला कारण यही बता सकता है कि वहाँ की मिलिट्री इतना कंट्रोल करके रखी है कि कभी भी पीएम और को बना सकती है, गिरा सकती है। दूसरा कारण जो अभी फिलहाल में देखा है तो रशिया यूक्रेन के युद्ध है। हालांकि इसका असर पाकिस्तान पर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया और कंगालिस्तान बनते जा रहा है। तीसरा है आतंकवाद का बढ़ावा देना। उसने कभी भी आतंकवाद को रोकने का प्रयास नहीं किया, हालांकि आतंकवाद को हमेशा बढ़ाने का ही प्रयास किया है। जो सबसे मेन रीजन पाकिस्तान से कंगालिस्तान बनने का वो है चीन की चक्रव्यूह में फंस जाना। आज पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के चक्रव्यूह में फंस गया है और चीन मदद के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी नदी हैं, नाले हैं, सबको चीन की बिजली कंपनियों को बेच दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए।
और धीरे धीरे करते करते रोड पर कब्जा, नदी नालों पर कब्जा चीन करते जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान चीन का गुलाम होगा, यानी कि चीन पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेगा, ये आलम अगर ऐसे ही रहा तो। कई कारण मैंने आपको बताया। एक कारण है कि भारत से अच्छा रिश्ता नहीं रख पाना। अगर भारत से आज अच्छा रिश्ता होता तो पाकिस्तान कंगालिस्तान नहीं बन पाता। हालांकि भारत, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुधरे, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान से रिश्ते हमारे सुधरे। उन्होंने कई बार मिलने की कोशिश की, मोदी जी भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन जब जब मिलने लोग जाते हैं पाकिस्तान में तो वहाँ की आर्मी हमारे भारत पर अटैक करवाती, हमले करवाती। यानी कि वहाँ की सरकारें चाहती तो हैं कि भारत से अच्छा समन्वय हो, लेकिन वहाँ की आर्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कपिल देव को एक बार पाकिस्तान ले गए थे, जावेद साहब को ले गए थे, जिससे कि हमारे रिश्ते सुधरे। दिल्ली से लाहौर के लिए बस भी चलवाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में, कि कम से कम ये रिश्ते सुधरे और मिल करके काम किया जाए। लेकिन ये काम नहीं हो पाया और पाकिस्तान और ये काम चाहता नहीं था, क्योंकि वहाँ की आर्मी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान और भारत एक हो और दोनों में अच्छा रिलेशन रहे, अच्छा संबंध रहे। ये मेन कारण है। और ये एक वहाँ की आर्मी के लिए एक रिसर्च का भी विषय बन गया है कि जो देश कंगालिस्तान बनते जा रहा है, कंगाल होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है, वहाँ की आर्मी इतनी ज़्यादा अमीर क्यों होती जा रही है, ये भी एक रिसर्च का विषय बनते जा रहा है। और कोई भी वर्ल्ड बैंक पैसे देने से मना भी कर रहा है। क्या कारण है कि पाकिस्तान इतना पीछे है, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।